तो अपराध अपराध होता है। अपराध को जाति और धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अपराध अगर लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपराध ना करें। सरकार को क्या करना चाहिए, जो कोलकाता वाला कांड हुआ है, बीच चौराहे पे मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में वैसे तो खैर उत्तर प्रदेश किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी अपराध, उतने बड़े जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात कर दी जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार अपराध को रोकने के लिए तमाम सारे नियम कानून बना रही है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध में जो है वृद्धि होती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। इसी पर जनता से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर दुष्कर्म जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, उसके अलावा और भी तमाम सारे ऐसे विवाद हैं, मामूली छोटे मोटे विवाद को लेकर के, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की बकरी चोरी हो गई, और इस पर जो है ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। कहाँ के रहने वाले? इटावा के रहने वाले। इटावा के रहने वाले। देश में अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, देश में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ कमियां हैं और समाज की भी कमियां हैं। समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि कई बार जहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं कि महिला सुरक्षा की बात अगर करें, तो इस तरीके की बयानबाजी बंद होनी चाहिए कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, वैसे कपड़े पहने थे। ये सब चीज़ें अपराध को थोड़ा बढ़ावा देती हैं। अब एक और चीज़ है, एक नया ट्रेंड अपने यहाँ शुरू हुआ है कि यूट्यूब पे जो अपराधी हैं वो अलग अलग अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपने उनका जो है वर्चस्व बढ़ रहा है उससे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बैन करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है शिकंजा कसना चाहिए। इससे यूथ में एक संदेश ये जाएगा कि अपराध से हटके हमें सज्जनता की तरफ बढ़ना है। जी। आए दिन ऐसे भी इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर बात कर ली जाए। बकरी का विवाद हो गया, बकरी चोरी हो गई, किसी की जान ले ली गई, किसी ने किसी को हल्का सा धक्का मार दिया, उसके लिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम सारे भाई बहन, घरेलू हिंसा और तमाम सारी चीज़ें देखने मिलती है। सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कानून तो बनाती है, लेकिन धरातल पर क्या अगर कानून बनाए जाते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, वो सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छी चलाना चाह रहे हैं। माननीय योगी जी बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे और इस तरीके के व्यक्ति हैं कि जो समाज में जो है अपराध को नहीं पनपने देना चाहते। लेकिन एक कहीं ना कहीं सरकार की एक छोटी सी ये कमी भी है कि पूरी तरीके से अधिकारियों को नौकरशाही सरकार तरीके से बना दिया गया है और अधिकारी बेलगाम है। क्योंकि अधिकारियों को समाज में या लोकसभा में, विधानसभा में वोट मांगने नहीं जाना है। वोट मांगने जाना है नेता को। नेता की बात नहीं सुन रहे अधिकारी, अपनी तरीके से चला रहे हैं। कहीं मैं खुद इटावा का निवासी हूँ, लखनऊ में भी राजनीति करता हूँ, इटावा में भी जो है घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अधिकारी ऐसे छोटे छोटे मामलों में जहाँ पर मुकदमा होना चाहिए था, वहाँ पे अपराधियों को 10,000, 20,000, 50,000 लेके छोड़ रहे हैं और खुलेआम चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी से छुपा हुआ है या इसके लिए जो है मतलब पीठ पीछे चल रहा हो। आजकल थानों में हर जगह खुलेआम खुले रेट चल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि नेता अपनी बात को दमदारी से रख पाते थे और अपनी बात को कह पाते थे और अधिकारियों को ये डर रहता था कि नेता जो है हमारी बात को अगर इन्होंने पकड़ ली तो ये आगे शिकायत कर सकते हैं। आज की डेट में जो योगी जी की बस यही एक छोटी सी मतलब इस सरकार में जो मुझे कमी दिखती है कि नौकरशाही हो गई और किसी नेता की कोई सुनवाई नहीं। जब नेता की सुनवाई नहीं होगी तो फिर अधिकारियों के हाथ खुले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सुनवाई नहीं होगी तो अधिकारियों के हाथ खुले हुए हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका कहना है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, देखिए इनसे बात करेंगे। देश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी करने के लिए क्या करना चाहिए? अपराध ग्राफ लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपराध ना करें बस। कैसे जागरूक किया जा सकता है? अब एजुकेशन के थ्रू जागरूक हो जाए। या तो एजुकेशन होगा नहीं उनके पास बिल्कुल भी, या बिल्कुल गंवार होंगे, वही करेंगे। पढ़े लिखे लोग तो शायद ही करेंगे मैम, या पढ़े लिखे भी अगर कर रहे हैं तो फिर वो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार है, फिर क्या बोला जाए। देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ले लीजिए, फिर सरकार एक्शन नहीं ले रही सही में। सरकार को क्या करना चाहिए, जो कोलकाता वाला कांड हुआ है, बीच चौराहे पे मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, उन लोग के जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम एक उसी को नहीं बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ पहले भी हो तो शायद ये अपराध कोई करना ना चाहे।
सख्त कानून बनाने चाहिए। और क्या, ऐसा कानून बनाना ही चाहिए जैसे दुबई में है। कानून तो सख्त हैं, लेकिन कानून की सुनी कहाँ जाती है? कानून की सुनी नहीं जाती है। कानून की कहाँ, क्या कितने दिन जो कांड हुआ है बंगाल वाला, कानून नहीं बने क्या उसके? आप बताइए, कानून सब हैं। वहाँ जाके हॉस्पिटल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई, मतलब इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन पता चला कि एक तो प्रशासन भी अपना काम तो वो करती जो ऑर्डर मिलते हैं उनको, लेकिन अगर लिटरली में उनके ऊपर पूरा जिम्मा दे दिया जाए तो वो भी अपना अच्छे से काम करें। अब पता नहीं ऐसा कौन डॉक्टर है, सब चीज़ मालूम है, सारी रिपोर्टें हैं और कैमरा, मतलब सबको सब मालूम है सच्चाई, आपको भी हमें भी, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें वही हो रही हैं कि ना ही कोई मिल रहा है उनको अधिकार मिल रहा है, ना ही उनको सुनवाई हो रही है कुछ, वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। वहाँ की सरकार भी कोई क्या, उनको वहाँ की सरकार को नहीं मालूम है कौन गलत है कौन सही है। कमी कैसे किया जा सकता है? जैसे कि आपके साथ ये थे, इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सही बनानी चाहिए। ये भी है, कानून व्यवस्था और चेंज कर दी जाए, उसमें कुछ एक्शन हाँ उसमें कुछ मतलब अलग चीज़ें चेंजेस आ जाएँ, जैसे चेंजेस आ गए और क्या। जैसे एक प्रक्रिया होती है सबसे जो पूरे भारत में है कि सबसे बड़ी सज़ा है कि फांसी दी गई, तो फांसी से भी बड़ी कुछ दीजिए। जैसे फांसी तो ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, उसका तो आदमी को मरना ही है, लेकिन वही चीज़ ऑन द स्पॉट तुरंत करा देना पुलिस प्रशासन के द्वारा ही हो, कोर्ट वोर्ट का लेकिन चक्कर कुछ छोड़ो। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि अगर ऑन द स्पॉट अगर कोई एक्शन ले लिया गया तो बेगुनाह को भी सज़ा मिल सकती है। तो बेगुनाह तो उसके लिए तो इस टीम है ही पुलिस की कि हाँ वो लोग उसी को समझेंगे ना, जो अपराध किया रहेगा उसी को ही करेंगे ना। अपराध से एक चीज़ और याद आई, आपको मालूम होगा अभी बीच में किसी मंत्री या सांसद का लड़का था, उसने काल चढ़ा दी थी, वही हिट एंड रन केस वाला, तो कोई चढ़ा दिया, उसके बाद क्या लॉ ये बोल रही है उनको कि एक लेटर सॉरी लेटर लिख के दें, छोड़ दिया जाए। तो ये कहाँ का लॉ है? हम तो ये नहीं सोचते हैं कि आप हिट एंड रन केस कर दे रहे हैं कोई, वो पैसे वाले का वो है, पैसा वाले का बंदा है या पैसा फंड जाता है, तो इसका यानी मतलब पैसे वालों की गलतियां जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। आपसे ज़्यादा कोई जानता होगा। कहाँ, अगर पैसे वाला ऐसे होते तो आप सलमान खान का नाम जानती हैं, हम भी जानते हैं और बाकी सब जानते हैं। अपराध कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। गरीब की सुनवाई होती तो अमीरों से ज़्यादा, जैसे पूरे कचहरी में तहसील में, हाँ पूरे कचहरी तहसील में सब गरीबी हैं जो भागते हैं, अमीर नहीं जाता। लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट कचहरी जाते हैं वकील, अमीरों के यहाँ तो खुद जाते हैं वकील, अमीरों के यहाँ खुद जाते हैं वकील। और क्या। इनका कहना है कि अमीरों के यहाँ खुद जाते हैं वकील, लेकिन गरीबों को जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी करने के लिए क्या करना चाहिए? अपराध को रोकने का काम जो करंट सरकार है, सरकार का काम है, सरकार को रोकना चाहिए। लाइन एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने का काम सरकार का है। सरकार पूरी तरह से फेल है। ये दम बढ़ती है कि हमारी जो है कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेकार जो कानून व्यवस्था है इसी सरकार की है। आप देख ही रहे हैं तमाम जो वारदात हो रहे हैं, कहीं पे मुठभेड़ भी, इनकाउंटर भी हो रहा है, फेक इनकाउंटर भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस सरकार के खिलाफ जा रही हैं। फेक एनकाउंटर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर आप भी कह रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष वाले, भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि वो फेक एनकाउंटर नहीं है। फेक ही है। अब सत्ता पक्ष तो कहेगी भाई, जब नाम पूछ के जो इनकाउंटर होगा तो फेक ही माना जाएगा वो। यानी आप जाति पर आरोप लगा रहे हैं कि जाति देखकर हाँ एनकाउंटर बिल्कुल वही हो रहा है। जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अखिलेश यादव का आरोप सही है, बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति और जाति देखकर काम जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की नहीं, सरकार सब ऐसा कुछ नहीं। सारा जातिवाद धर्म और जो सांप्रदायिक माहौल है सब इसी सरकार में है। ये पूरी दुनिया देख रही है, हम क्या देख रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जाके कहीं भी रिपोर्टिंग करेंगी, पूरी दुनिया में आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल और जितने भी क्राइम हैं सब इसी सरकार में हो रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखने को मिलता है कि जब ऐसा कोई अपराध होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, तो उसमें एमवाई फैक्टर को ज़्यादा घसीटा जाता है। एमवाई फैक्टर को लेकर समाजवादी पार्टी काम करती है। इससे पहले की सरकारें बीएसपी और कांग्रेस भी रही है, इनका भी जो है ये पिछड़े दलित और जो अभी मैं रिसेंटली आपको ऐसा एक्सीडेंट बताता हूँ। जो वहाँ पर अभी बारिश हुई थी, गोमती नगर का जो वाक़या हुआ था, जो किसी लड़की से छेड़खानी हुई थी, उसमें 10-12 लड़के शामिल थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ दो लड़कों का नाम लिया। वही धर्म को देख करके, जाति को देख करके सिर्फ उनका नाम लिया, बाकी का नाम जो है गायब हो गया। आपको याद होगा भाई, जो यादव था एक मुस्लिम था, सिर्फ 2 का ही नाम लिया गया, बाकी उसमें 12 लड़के थे, बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया, जबकि सब कुछ पता था कि सभी जाति के लड़के थे उसमें। तो अपराध होता है। अपराध को जाति और धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अपराध
सरकार को निष्पक्ष होकर के पूरी तरह से क्राइम को खत्म करना कह चाहिए। रहे हैं कि अपराध को जाति धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, अपराध अपराध होता है और अपराध जो भी करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि अपराध की परिभाषा क्या है। पहले सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि अपराध की परिभाषा क्या है। अगर कोई हिंदू अपराध करता है तो वो अपराध नहीं, अगर कोई अक़लियत का बंदा है, अगर कोई मुसलमान का बच्चा है, अगर वो अपराध करता है तो वो अपराध माना जाएगा, और हिंदू का बच्चा अगर अपराध करेगा तो क्या वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो सरकार पहले ये डिसाइड करे कि अपराध की परिभाषा क्या है। जिस दिन अपराध की परिभाषा वो डिसाइड कर देगी उस दिन अपराध खुद ब खुद रुक जाएगा। आपके हिसाब से अपराध की परिभाषा क्या है? अपराध की परिभाषा है, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी कहते हैं कि अपराध मेरे रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नहीं हो सकता है। और जब अपराध करने वाला बंदा किसी महिला के साथ अगर अत्याचार करना होगा या उसके साथ मिसबिहेव करना होगा तो उस महिला को रोककर उसका नाम नहीं पूछेगा। अपराधी मानसिकता के लोगों का सिर्फ काम है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, और दुर्व्यवहार में वो बंदा कभी महिला से नाम नहीं पूछेगा। तो जब तक सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कि चाहे वो अपराध करने वाला मुसलमान हो चाहे अपराध करने वाला हिंदू हो, जो मुसलमान पर एक्शन होगा वही चीज़ हिंदू पर होगा, अपराध खुद ब खुद रुक जाएगा। आप अगर कोई अक़लियत का बंदा, कोई मुसलमान का बंदा अपराध करता है, आप कानून को दरकिनार रखते हैं, आप कानून का मतलब कुछ नहीं। आप देखिए एमपी एमएलए क्या हैं, जितने भी एमपी एमएलए बनते हैं आप उनके चुनाव की घोषणा पत्र उठा लीजिए, किसी के ऊपर 10 मुकदमा है, किसी के ऊपर 20 मुकदमा है। आदमी अगर एमपी एमएलए बन गया, जनप्रतिनिधि बन गया, तो जनप्रतिनिधि को भारत के संविधान ने कौन सी ताकत दे दी है कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए या अगर आप मंत्री बन गए तो कोई भी बंदा अगर अत्याचार कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, कोई भी बलात्कार कर रहा है तो बलात्कार करने वाले को दंडित करोगे या बलात्कार करने वाले पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन जो एक घर में रहते हैं, जो एक आवास में रहते हैं, आप उस आवास को गिरा दोगे? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, अपराधी को पकड़िए, अपराधी के साथ उनके अभिभावक को, उनके माता को, उनके पिता को आपने घर गिरा दिया। ठीक है, अगर आप घर ही गिराना चाहते हो, आप ही अगर कानून के रक्षक हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही भारत के संविधान हो, आप ही मुख्य न्यायाधीश हो, तो कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप न्याय कैसे दे रहे हो? धर्म के आधार पर न्याय करोगे या अगर भारत का नागरिक है वो किसी जात धर्म का हो, अगर आप जात धर्म और देखकर न्याय करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धर्म का पैमाना देखकर न्याय करोगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अगर हिंदू अपराध करता है तो उसका भी मकान गिराइए, मुसलमान अगर अपराधी है तो उसका मकान भी गिराइए। मुसलमान का तो घर गिरा दिया, हिंदू अपराधी का घर नहीं गिरा रहे हो, तो फिर ये तो मनोबल बढ़ाने वाली बात है। ऐसे तो कोई भी मुसलमान अगर रोड पे खड़ा है और जो हिंदू जो बंदा जो अपराधी मानसिकता का है, मैं ये नहीं कहता हूँ, इस देश के अंदर आज भी 90% लोग हैं जो अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो अपराध को अता उत्साह नहीं देते हैं कि आप अपराध करिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। लेकिन ये जो दोगलापन है इसको देखना पड़ेगा। परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए? और आजकल ऐसे भी विवाद देखने को मिल रहे हैं, ऐसे भी अपराध देखने को मिल रहे हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी में, छोटी मामूली सी कहासुनी और उसमें जो है जान गंवानी पड़ जाती है किसी न किसी को, या फिर और भी तमाम सारे जो है आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तमाम सारे अपराध आते हैं। तो उसमें कमी लाने के लिए क्या करना चाहिए? कमी लाने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है या जो केंद्र की सरकार है, उनको एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिस कानून के तहत किसी भी धर्म जात का बंदा अपराध करता है तो उसको उस कानून के हिसाब से पनिशमेंट मिलना चाहिए। अभी आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर एक डॉक्टर महिला का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। हत्या होने के बाद फिर पूरे आप देख लीजिए 1 महीने से वहाँ पर जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं, और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से आप देख लीजिए 700 आम आदमी जिससे अपराध से कोई लेना देना नहीं, जिससे हिंदू मुसलमान को कोई लेना देना नहीं, 700 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और महीना भर हो गया है। आज भी जो उन डॉक्टरों के पीछे कुछ ऐसी ताकतें, जो कुछ ऐसी शक्तियां खड़ी हैं कि आप स्ट्राइक करिए, जनता मर रही है तो मरने दीजिए। जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, स्पेशल उसने अधिवेशन बुलाया और अधिवेशन बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे
पश्चिम बंगाल में अगर कोई महिला के साथ बलात्कार होता है, को किसी धर्म जात की हो, तो मैं उसको 10 दिन के अंदर न्याय के तहत उसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन विधानसभा की एक सीमित पावर है, विधानसभा में उसने प्रस्ताव पास करके केंद्र को, राष्ट्रपति को भेज दिया। अब अगर राष्ट्रपति ये चाहते हैं, केंद्र की सरकार ये चाहती है कि वास्तव में महिलाओं का सम्मान हो, माँ बहन सुरक्षित रहें, माँ बहन रोड पे इज्जत के साथ चले, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को अनुमोदन करे, ताकि वो उसकी नज़ीर की शुरुआत हो। बंगाल से जब ये कानून बन जाएगा, जब बंगाल के अंदर कभी बलात्कार होगा और 10 दिन के अंदर उस अपराधी जिसका जात और धर्म नहीं देखा जाएगा, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, सभी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। किसी भी धर्म की बहन होगी, किसी भी धर्म की माँ होगी, सबका सम्मान होगा, सब इज्जत से रोड पर रहेंगी। देखिए, तो ये तमाम वो जनता थी लखनऊ की जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात की। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराध, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी लाने के लिए कानून व्यवस्था में सुधार लाने की बात है। और जाति देखकर जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जाति देखकर जिस तरीके से अपराधियों की सज़ा निश्चित की जा रही है, उस पर जो है सरकार को काम करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे देश और दुनिया की तमाम खबरें लिखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।